गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है विस्टास का द टाइगर किंग बाय कल्कि, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने अभी तक आपके साथ 3 पार्ट शेयर किए हैं। अभी ये लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, 4th एंड 5th। उसका एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ ताकि चैप्टर आपका पूरा हो जाए और क्लियर हो जाए, एक एक लाइन, कोई भी डाउट ना रहे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों 4th सेक्शन। जब पहले से जोड़ते हैं इसको कि जो प्रतिबंधपुरम का महाराजा है वही स्टोरी का हीरो है और एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके जन्म पे अनाउंस किया था कि इनका जन्म हुआ तो एक दिन इनकी मृत्यु भी होगी। तब वो 10 दिन के बच्चे थे जो महाराजा उस टाइम प्रिंस थे, तो वो बोल पड़े थे और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसने जन्म लिया उसको मरना ही है। अगर कुछ बताना ही चाहते तो आप मैनर ऑफ डेथ बताओ। तब चीफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स या स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि वो आर ऑफ द बुल में पैदा हुए हैं और टाइगर बुल का एनिमी है, तो डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर, कि टाइगर से मृत्यु होगी। और प्रिंस ने कहा था, 10 दिन का प्रिंस था, कि लेट टाइगर्स बिवेयर। और इस प्रकार से जब वो बड़े हुए तो इंग्लिश काव का मिल्क पिया, इंग्लिश नैनी ने पालन पोषण किया और इंग्लिश फिल्में देख देख कर बड़े हुए और 20 साल की एज पर उनको स्टेट का राजा बना दिया गया। और जब राजा बनने के बाद जो रूमर्स थी, जो बातें थी, एस्ट्रोलॉजर का प्रेडिक्शन लोगों से होते होते महाराजा तक पहुंचा और फिर महाराजा ने टाइगर हंटिंग शुरू किया। और पहले टाइगर को मार के वो काफी थ्रिल्ड थे। स्टेट एस्ट्रोलॉजर को, डेड बीस्ट को भी भेजा, स्टेट एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया। तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप बेशक 99 टाइगर्स मार दें, पर 100th टाइगर में आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर आप 100 को भी मार पाए तो मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, बाल शॉर्ट कर दूंगा, किताबें जला दूंगा अपनी, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। ऐसे ही किंग ने अपनी टाइगर हंटिंग जारी रखी। फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आए जिन्होंने इच्छा जताई कि टाइगर हंटिंग करना चाहते हैं, पर टाइगर हंटिंग की परमिशन नहीं दी राजा ने, क्योंकि वो खुद ही टाइगर हंटिंग करना चाहता था। और एक ब्रिटिश कंपनी थी जूलर्स की कैलकाटा में, वहां से 50 डायमंड रिंग्स मंगा के उनको एज ए गिफ्ट भेजी कि वो 2-4 सेलेक्ट कर लेंगे। पर ब्रिटिश अफसर ने और उसकी वाइफ ने 50 की 50 डायमंड रिंग रख ली और थैंक यू नोट भेज दिया। तो राजा को लगा चलो कम से कम अपना किंगडम, राज्य तो बचा, पैसे गए 3 लाख तो कोई बात नहीं। वहां से आगे 4th पार्ट, Maharaja's tiger hunt was quite successful. Within 10 years, he killed 70 tigers and tiger population became extinct. महाराजा की टाइगर हंट शुरू हो गई थी और लगभग 10 साल में उसने 70 टाइगर मार दिए थे। और ऐसा हो गया कि जैसे उसके किंगडम में जो टाइगर पॉपुलेशन है बिल्कुल खत्म हो गई है। या तो टाइगर्स ने मतलब अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया था, या कोई और तरीका अपना के वो कम हो गए थे, या फिर वो ब्रिटिश अफसर से ही मरना चाहते थे। तो ऐसा थोड़ा सा ह्यूमर डाला हुआ है राइटर ने। फिर महाराजा ने एक दिन सेंट फॉर दीवान, दीवान को बुला भेजा और दीवान को कहा कि आपको पता है कि 30 टाइगर्स अभी भी बचे हैं मारने के लिए। तो दीवान कांप रहा था और डर गया। तो राजा अपनी गन हाथ में लिए हुए था, तो दीवान डर के कहता है कि ना तो मैं टाइगर हूं महाराज और ना मैं गन हूं। तो वो कहता है कि कौन आपको टाइगर या गन कह रहा है, मैंने डिसाइड किया है मैरी करने के लिए, शादी करना चाहता हूं। तो दीवान कहता है कि मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं। तो मतलब राइटर ने थोड़ा सा ह्यूमरस पुट डाला है ताकि जो रीडर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाए और थोड़ा अट्रैक्शन बना रहे पढ़ने के लिए। तो फिर उनका जो हंसी मजाक है वो खत्म होता है और राजा कहता है कि व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे टाइगर्स चाहिए। तो वो फिर दीवान कहता है कि आपके पिताजी ने, दादाजी ने, सब ने लड़कियों से शादी की है, आप टाइगर से क्यों करेंगे। तो वो कहता है मैं टाइगर से शादी नहीं करूंगा, आप कोई रॉयल फैमिली ढूंढिए, ऐसी स्टेट कि जिनकी लड़की हो शादी लायक, जिससे मैं शादी करूं और उनके किंगडम में टाइगर पॉपुलेशन भी अच्छी खासी हो। तो दीवान ने फिर
उनकी मैरिज अरेंज करवा दी। और जब राजा अपनी ससुराल जाता अपनी वाइफ के घर, तो हर बार 5 से 6 टाइगर मार के आता, और इस तरह से राजा ने 99 टाइगर्स मार दिए। तो जब 99 टाइगर्स अडोर्न दी वॉल्स ऑफ रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम, कि जो 99 टाइगरों की थे वो प्रतिबंधपुरम का जो रिसेप्शन हॉल था उसकी दीवारों को सजा रहे थे। तो अब टाइगर पॉपुलेशन लगभग राजा के किंगडम में तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, और उनके जो इन लॉज का किंगडम था, ससुराल पक्ष था, उसमें भी लगभग खत्म हो गई। तो 5th पार्ट में क्या है, ओनली 1 टाइगर वॉज लेफ्ट टू बी किल्ड, कि एक ही टाइगर बच गया था जिसको मारकर राजा निश्चिंत हो जाता और उसकी 100 की टैली पूरी हो जाती। अब डे एंड नाइट राजा को एक ही सपना आता कि वो 100 टाइगर को मार रहा है, 100 टाइगर को मार रहा है, कैसे मारूंगा, वो सारा प्लानिंग चलता रहता है। बट दैट 100 टाइगर वॉज इम्पॉसिबल टू लोकेट। देयर वर नो टाइगर्स एनीवेयर। one beast will be killed and there will be no fierceness। कि राजा को ना एक टाइगर बच गया मारने से, एक टाइगर मारते 99 मार दिए तो 100 की टैली पूरी हो जाती, हर डर भय खत्म हो जाता, और राजा जो है टाइगर हंटिंग को भी छोड़ देता और अपनी प्रजा पर, अपने फैमिली पर, वाइफ पर, बच्चे पर ध्यान देता। पर वो एक टाइगर ढूंढना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो प्रतिबंधपुरम में तो पहले ही टाइगर्स खत्म हो चुके थे और उनके इन-लॉज के वहां भी खत्म हो गए थे। तो अब महाराजा वो शंकिन ब्लूम की दुख में डूबा हुआ था, और तभी एक अच्छी खबर आई राजा के पास कि एक गांव से जो भेड़ें हैं वो गायब हो रही हैं। तो राजा ने वहां जाके पहले तो पता लगा कोई और रीजन तो नहीं है, तो फिर जब कंफर्म होगा कि टाइगर का ही वर्क है तो राजा वहां गया और कैंपिंग कर दी, और उस विलेज के लिए 3 साल का टैक्स एजम्पशन दे दिया। पर कुछ दिन रहे वहां, कोई टाइगर नजर नहीं आया, राजा जगह छोड़ने को तैयार नहीं था, राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने लैंड टैक्स डबल कर दिया। दीवान ने कहा कि महाराजा लोग नाराज हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, और हमारा राज भी कांग्रेस की तरफ जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ आने का मौका मिल जाएगा। पर राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और राजा बहुत गुस्से में था। तो एक दिन इसका सॉल्यूशन मिला। जो दीवान था और उसकी पत्नी को एक टाइगर नजर आया पीपल्स पार्क इन मैड्रास। जब चेन्नई का नाम मैड्रास था तो मैड्रास में पीपल पार्क जू है, वहां पे एक टाइगर नजर आया। तो दीवान उसको लेके आ गया, रात को अपने घर पर ही रखा छुपा के। अगले दिन सुबह सुबह गाड़ी में बिठा के अपनी वाइफ के साथ उस टाइगर को जंगल में ले आया जहां पे राजा कैंप कर रहा था। अब जंगल में आके उसको उतार रहा है तो टाइगर जो जू का था वो बूढ़ा सा था और कमजोर सा, वो बिल्कुल गाड़ी से, कार से बाहर ही नहीं आना चाहता। तो दीवान ने पुश करके जबरदस्ती उसको बाहर निकाला और चला गया। तो महाराजा को अगले दिन वो मतलब सुबह सुबह अपने आसपास घूमता नजर आया। इतना कमजोर और वैसा था जू का टाइगर था, तो वो ऐसे था कि जैसे कमांड मांग रहा हो कि महाराजा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आदेश दीजिए। वहीं वहीं घूम रहा टाइगर। तो राजा खुश हो गया, एक केयरफुल एम लिया उस बीस्ट पे और राजा के हिसाब से टाइगर वॉज किल्ड। वो किंग वॉज इलेटेड और बहुत हैप्पी था और अपने जो सिपाही थे और आदमी थे उनको कहा कि इसको एक बड़े से प्रोसेशन में लेके आओ और मैं चलता हूं। और राजा अपनी कार में चला गया। उसके जाने के बाद जब हंटर्स ने क्लोज लुक लिया टाइगर पे तो देखा टाइगर जिंदा है। वो बुलेट उसके पास से गुजर गई और बुलेट की आवाज के शॉक में वो बेहोश हो गया। तो इतना कमजोर था। फिर अब राजा को बताएं तो राजा क्रोधित हो सकता है और नाराज हो सकता है। तो हंटर्स ने क्या किया, पास से एक एम लिया और टाइगर को मार दिया। और फिर टाइगर फेल इन क्रम्बल्ड इन, वो आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, ये किंग का इलेशन था। इसी वजह से हंटर्स
थोड़े कोशियस थे कि राजा को बताएंगे कि वो हंटर टाइगर को नहीं मार पाए हैं, तो राजा गुस्सा हो जाएगा। इसलिए हंटर ने टाइगर को शॉट कर दिया और फिर एक बड़े से प्रोसेशन में बड़ा वो हल्ले गुल्ले के साथ, पंप एंड शो के साथ राज्य में लेके गए और उसके ऊपर एक टूम भी बना दी गई हंटर टाइगर की। अब महाराजा के पास पहले कोई टाइम था नहीं, अभी महाराजा को टाइम मिल गया अपने बच्चे के साथ भी खेलने का। महाराजा के बेटे का 3rd बर्थडे आ रहा था, तो महाराजा को लगा कि एक स्पेशल गिफ्ट दें। तो फिर महाराजा बड़े से एम्पोरियम में और मॉल में, प्रतिबंधपुरम के हर जगह गया, पर फाइनली उसको एक टॉय शॉप में वुडन टाइगर पसंद आया। उनको लगा कि दिस इज ए परफेक्ट गिफ्ट। अब राजा को लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट है, तो उसने शॉपकीपर से पूछा कि ये कितने का है। शॉपकीपर ने मन में सोचा कि ये 2 आना और 1 क्वार्टर का है, तो ये बताऊंगा तो राजा नाराज हो जाएगा। तो उसने कहा कि ये 300 रुपीज का है। तो राजा बोला दिस इज अ वेरी गुड गिफ्ट एंड दिस विल बी यूर ऑफरिंग फॉर द क्राउन प्रिंस। और राजा बहुत खुश हुआ और उस गिफ्ट को ले गया 300 रुपए दे के, जबकि वो था 2 आनाज और 1 क्वार्टर का। 2 आने पहले जो पैसा और रुपया है, इसकी इससे भी छोटी यूनिट होती थी आना, और उसके भी क्वार्टर। तो जो एक गिफ्ट था वुडन टाइगर, एक अनस्किल्ड लेबर ने बनाया था, मतलब एक लोकल सी टॉय शॉप में मिला था राजा को, तो किसी बढ़िया से कारीगर ने नहीं बनाया था। वो थोड़ा सरफेस टाइगर का रफ था, उसमें स्लीवर्स मतलब लकड़ी की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पोर्शन निकले हुए थे बाहर। तो राजा खेल रहा था अपने बेटे के साथ और वो एक स्लाइवर राजा के राइट हैंड में लग गया। राजा ने वो निकाल भी दिया, पर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया और 4th डे में इट डेवलप्ड इन अ स्पोर्टिंग सोर, एक बड़ा सा घाव बन गया जिसके अंदर मवाद भी, पस भी था, बड़ा घाव, और पूरे राइट हैंड में बाजू में पूरा फैल गया। तो मैड्रास से 3 सर्जन्स बुलाए गए। सर्जन ने पूरा एग्जामिन किया और डिसाइड किया कि ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन कर भी दिया। और ऑपरेशन करके जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था पर महाराजा मर गया। The 100 tiger took its final revenge on the tiger, sorry the king। कि जो 100वां टाइगर था, बेशक वो लकड़ी का था, उसने अपना फाइनल बदला ले लिया। जो राजा ने 99 टाइगर्स मारे थे, उन सब का बदला उस 100वें टाइगर ने ले लिया। और एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी थी वो भी सच साबित हुई कि डेथ टाइगर से ही होगी जो महाराजा की है। तो इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग भी पड़ा था। तो 100 टाइगर जो लकड़ी का था उसने राजा को मार दिया। जो रियल टाइगर्स थे वो राजा को नहीं मार पाए, पर एक लकड़ी के टाइगर ने सबका बदला लिया। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि राजा के जन्म पे एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन करते हैं कि टाइगर से उनकी डेथ होगी। राजा टाइगर हंटिंग शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, पर 100th में आप थोड़ा सा केयरफुल रहे। और राजा 70 टाइगर मार देता अपने किंगडम में 10 साल के अंदर। और फिर इन लॉज भी ऐसी जगह ढूंढता है जहां पे टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा हो, और जब वहां जाता है तो हर बार 5-6 टाइगर मारता है, और ऐसे करके 99 टाइगर मार देता है। एक टाइगर को लोकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और फाइनली दीवान पीपल्स पार्क मैड्रास से एक टाइगर ले आता है। राजा उसको शॉट करता है, पर वो शॉक में गिर जाता है, फेंट हो जाता है, मरता नहीं है। हंटर्स राजा को बताते नहीं है, खुद मारते हैं उस टाइगर को और उसको लेके आते हैं, उसकी टूम भी बना देते हैं। और अब राजा सोचता है कि उसने खुद 100 टाइगर मार दिए, वो फ्री हो जाता है टाइगर के फियर से, अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। और उसके बच्चे का 3rd बर्थडे आता है, उसके लिए एक टॉय शॉप से एक टाइगर, वुडन टाइगर लेके आता है जो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, और उसमें लकड़ी का थोड़ा सा शार्प एजेस निकले हुए थे। तो वो एक एज राजा के राइट हैंड में लग जाता है, जिसकी वजह से राजा को इन्फेक्शन हो जाता है। राजा उस लकड़ी के स्लीवर को निकाल भी देता है,
फिर भी इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी राइट आर्म में चला जाता है, पूरा घाव हो जाता है। फिर सर्जन्स को बुलाया जाता है, 3 सर्जन्स को मैड्रास से, वो ऑपरेशन करते हैं, बट महाराजा इज डेड। ये सरकास्टिक रिमार्क है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट महाराजा इज डेड। तो इस तरह से वुडन टाइगर अपना 100 टाइगर जो है वो वुडन टाइगर है जो अपना फाइनल रिवेंज राजा से ले लेता है। और इस प्रकार से जो जीवन मरण का चक्कर है वो पूरा होता है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और बेशक आदमी कितनी भी कोशिश कर ले अपने भाग्य से लड़ने की, अपनी किस्मत से को बदलने की, पर जो लिखा हुआ है या जो भाग्य में है, जो पहले से भगवान ने प्लान किया, उसको चेंज नहीं कर सकता। राजा ने बहुत कोशिश की पर अपने फेट को, अपनी डेथ को वो एवर्ट नहीं कर पाया। तो ये एक सरकाजम टाइप है पूरा चैप्टर कि जो पावर में लोग हैं, द पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि कैसे सत्ता लोगों को अंधा करती है और सत्ता के मद में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपनी प्रजाजनों और दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से पूरा सिस्टम को चलाते हैं और अपने जो अंडर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनका पूरा शोषण करते हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव ए नाइस डे।